नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम को लेकर के आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो इतनी स्लो, इतनी अनिश्चित हो गई है कि प्रतिभागियों के अंदर जो हर मुद्दे पर जो है अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए, आज हम दो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता फैली हुई है और अनिश्चितताओं को छटना अभी संभव नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यूपीपीएससी 2018 के पैटर्न को लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया में भी इस बात पर बहुत ही चर्चा चल रही है कि पैटर्न जो है 2018 से चेंज हो रहा है। इस बारे में सच्चाई यही है कि आयोग की मंशा है कि इस पैटर्न को आईएएस के यूपीएससी के पैटर्न पे लागू कर दिया जाए। हालांकि उसमें भी दो राय है कि पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पे हो या सिर्फ पार्शियली उसके पैटर्न पे हो, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में जो हिंदी कंपलसरी पेपर होता है या लैंग्वेज का, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, पर यूपी में अगर लागू होगा तो उसके मार्क्स भी शायद जुड़ेंगे। 4 पेपर जीएस के होंगे तो जीएस के इन 4 पेपरों को लेकर के भी दुविधा है कि ये यूपीएससी के जैसे सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे। आयोग ने जो अभी वर्तमान की स्थिति है, बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये पैटर्न चेंज हो गया है, लागू हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है, तो ऐसी स्थिति अभी तक नहीं है। पिछली बार भी आयोग ने प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं किया था, कोई डिसीजन नहीं दिया था और अभी भी यथास्थिति बरकरार है। आयोग ने प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को भेजा है गवर्नमेंट की अनुमति के लिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट से कोई जवाब नहीं मिला है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि अभी पैटर्न के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका है। तो जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पैटर्न लागू हो गया है, वो ऑथेंटिक रूप से सही नहीं है। अभी हो सकता है वो लागू हो जाए, हो सकता है चुनावों को देखते हुए, क्योंकि पैटर्न चेंज होने पर विरोध भी होता है। तो और चूंकि जो नए पैटर्न की बात हो रही है यूपीएससी में, वो पैटर्न लागू होने के बाद से आप लोगों को पता होगा कि हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कितनी, या किसी भी अन्य माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कितनी तेजी से कम हो गई है, उनका परसेंटेज जो है बहुत ही कम हो गया है। तो अगर ये पैटर्न यूपी में भी लागू होता है तो ये भी हो सकता है कि इंग्लिश माध्यम के या दूसरे मीडियम के लोगों की परसेंटेज बढ़ जाए। तो इस बात को लेकर के, चूंकि यूपी में हिंदी माध्यम के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इस बात को लेकर के विरोध हो। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखते हुए शायद परमिशन दे या शायद परमिशन न दे। तो अभी इस पर अनिश्चितता की स्थिति बरकरार है। इसलिए जो लोग 2017 का मेंस नहीं दे रहे हैं और 2018 के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, वो अभी इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और चुपचाप बैठ के अपने प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी पर जोर शोर से ध्यान दें, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है वो आपके आगे भी काम आएगा। दूसरी चीज़ देखिए, अगर पैटर्न पे निश्चितता आ गई होती या डिसीजन हो चुका होता तो अब तक कायदे से आयोग को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि 24 जून को एग्जाम जो प्रपोज्ड है उसके हिसाब से अप्रैल खत्म होने जा रहा है, मतलब, और अभी तक आयोग ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि पैटर्न चेंज होने का डिसीजन जो अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात हम कहते हैं यूपीपीएससी 2017 के डेट के बारे में। तो चूंकि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आयोग को कुछ ना कुछ डिसाइड करना है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन को मान रहा है या हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके, स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके वो एग्जाम कराने की कोशिश करेगा। तो इस बारे में चूंकि आयोग ने चुप्पी साधे हुए है, अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है, कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है कि आयोग वास्तव में इस मुद्दे पर क्या करना चाहता है। आयोग के बारे में भी जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ आपसी पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उस वजह से भी कोई इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे एग्ज़ाम के 17 मई होने की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है कि 17 मई से एग्ज़ाम हो पाएगा। ठीक है, अगर ये 4-5 दिनों तक और डिसीजन नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल है कि 17 मई से एग्ज़ाम हो पाए, क्योंकि इस बार जो जिन छात्रों ने मुकदमा किया है वो कैविएट भी दाखिल कर चुके हैं या करने वाले हैं। आयोग के कदमों पर उनके भी कदम निर्भर करते हैं। तो कैविएट दाखिल होने का मतलब बिना उनका पक्ष सुने हुए डिसीजन नहीं देगा कोई कोर्ट। ठीक है, तो इसलिए अभी जो संभावनाएं हैं कि 17 मई से एग्ज़ाम ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको हर बार कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी 17 मई के हिसाब से ही कीजिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दिमाग में रहता है तो उस समय आपका कंसंट्रेशन का लेवल, एफर्ट का लेवल ज़्यादा होता है
और जब आप अपना एफर्ट का लेवल बढ़ाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एडवांटेज मिलेगा। और जो लोग इस समय सुस्ती के बारे तैयारी पे कम ध्यान दे रहे हैं उनको नुकसान होगा निश्चित रूप से, इसलिए बिल्कुल भी सुस्त पड़ने की जरूरत नहीं है। आप 17 मई मानते हुए ही आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल दो जो मेरी गट फीलिंग कहती है कि 17 मई से एग्जाम होने की संभावनाएं अब बहुत ही क्षीण होती जा रही हैं, और 2-4 दिनों के अंदर अगर आयोग ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो निश्चित रूप से 17 मई से एग्जाम करा पाना फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम की, और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में तन मन से जुटे रहिए। धन्यवाद।